हाँ जी, सेल्स इन सीरीज में एक और जो सपोज लिखो जी, एन आइडेंटिकल सेल्स है सीरीज में। आइडेंटिकल सेल्स मतलब उनका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ कॉमा आर, ईएमएफ कॉमा आर, ईएमएफ कॉमा आर। हाँ जी, जी आ रही है कि नहीं? हाँ जी, एन आइडेंटिकल सेल्स में देखो जी, नंबर वन, ई इक्विवेलेंट निकालना है जी। एन आइडेंटिकल सेल्स, सेल्स इन सीरीज लास्ट टॉपिक करा था क्लास में। ये बुकलेट में दिया हुआ है, बुक एसएल में भी दिया हुआ है ये सारा। बुकलेट में पेज नंबर 88 के पास है कहीं, सेल्स। हाँ जी, ई इक्विवेलेंट क्या आ गया? एन ई, ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी? एन ई। सेकेंड सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? एन आर। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी? एन आर। थर्ड, करंट का फार्मूला याद रखना है जी, ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर। डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं जी। एन सेल्स इन एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो जी, करंट आ गया जी। वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा अगर टोटल करंट आई है तो। V इज इक्वल टू आई आर, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है जी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिफ्थ, एक सेल के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा जी? V डैश इज इक्वल टू V बाय एन, V डैश इज इक्वल टू V बाय एन। सिक्स, पावर का फार्मूला, पावर होता है आई स्क्र आर। पावर क्या होता है जी? आई स्क्र आर।
एन ई अपॉन आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। मैक्सिमम पावर थ्योरम से लिखा जाता है जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो पावर मैक्सिमम हो जाती है। याद रखना ये शॉर्टकट, पावर मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा जी? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। पी मैक्स क्या आ जाएगा जी? एन ई बाय एन आर प्लस एन आर, 2 NR हो गया जी, स्क्वायर इंटू एन आर, एन से एन कट गया, ई स्क्वायर बाय 4R इंटू एन। ये अरेंजमेंट्स कब यूज होती है जी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज वाली, तभी मैक्सिमम करंट अचीव हो सकेगा। सीरीज में कब लगाने पड़ते हैं करंट मैक्सिमम लाने के लिए? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कंडीशन है, याद रखना भाई। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है भाई, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ठीक है न्यूमेरिकल आ गया, वहां आप शॉर्टकट लगा सकते हो कोई। चले आगे जी। सेल्स इन पैरेलल देखो जी पहले, सेल्स इन पैरेलल। डेरिवेशन दो सेल की पहले करेंगे। सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। लिखो जी डेफिनेशन इसकी, टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल two cells are said to be connected in parallel if positive terminal of all the cells, positive terminals of all the cells are connected at, लिख लेना, at one point, positive terminal of all the cell is connected to one point and negative terminal of
each cell is connected to another point. पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट है सभी सेल्स के, तो उनको सेल्स को क्या बोला जाता है? सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तब सेल्स को क्या बोला जाता है? कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां से I1 करंट आ गया, यहां से I2 करंट आ गया, यहां क्या मिल गया जी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। चलिए जी आगे लिखो जी। कंसीडर टू सेल्स, consider two cells of EMF E1, consider two cells of EMFs E1 comma E2, of EMFs E1 comma E2 and internal resistance R1 comma R2 connected in parallel, connected in parallel as shown in the above figure, as shown in the above figure. Full stop. Suppose I1 and I2 be the current. Suppose I1 and I2 be the current flowing from the positive terminal, flowing from the positive terminals, positive, flowing from the positive terminals of the two cells towards junction B1, towards junction B1, B1 की तरफ जा रहा है जी। ठीक है जी। एंड करंट कैपिटल I flows out, and current I flows out from B1, from B1. Therefore I is equal to क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। ये क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी है जी, जितना करंट किसी जंक्शन पे आया है उतना ही करंट बाहर चला जाएगा। I1 और I2 आ रहा था जी, I बाहर चला गया, मतलब I किसके बराबर है जी? I1 प्लस I2। समझ आ गया जी? चले आगे। फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए क्या रहेगी जी इक्वेशन? देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, याद रखना भाई, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है जी? तो V आ गई जी पहले, V दोनों में। ठीक है जी। फर्स्ट सेल में V क्या आ जाएगा? E1 माइनस I1 R1।
E1 माइनस I1 R1। तो I1 R1 क्या आ गया भाई? E1 माइनस V। तो I1 क्या आ जाएगा? E1 माइनस V बाय R। समझ आ गई जी? कोई डाउट? सिमिलरली सेकंड सेल में क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यही बनेगा जी। I2 R2 क्या आ जाएगा जी? E2 माइनस V। तो I2 क्या आ गया जी? E2 माइनस V बाय R2। इसमें पुट कर दो जी वैल्यू। E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय। यही बना जी। अलग अलग कर दे जी। E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। I क्या आ जाएगा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V आ गया जी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय। ये जी I क्या आ गया जी? R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1। I क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लूंगा तो E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2। वहां पर भी एलसीएम ले लू जी। माइनस V R1 R2 ऊपर क्या आ जाएगा? R2 प्लस R1 R1 प्लस R2 लिख देते हैं। ये आ जाएगा जी। डन है जी। कोई डाउट इसमें? अगर दोनों की जगह एक ही सेल ये काम कर देता जो ये दोनों कर रहे हैं, इसमें क्या लिखते? ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट करंट आई आ जाता। करंट आई और ये ए और ये सी। यही बनता जी, है ना जी? तो V का फॉर्म वैल्यू क्या बनती थी? V इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। यही है जी। तो आई आर इक्वलेंट क्या होता जी? ई इक्वलेंट माइनस वी। तो आई क्या आ गया जी? ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट माइनस वी बाय आर इक्वलेंट। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2। कंपेयर कर सकते हैं, करंट है दोनों। ये भी आई के बराबर है, वो भी आई के बराबर है। यहां तक नोट कर लो पहले।
हाँ जी, लिखते हैं जी सभी ने। कंपेयर करूं तो क्या आएगा जी? कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। कंपेयरिंग 1 and 2 करें तो क्या आएगा जी हमारा? बताओ जी। ई इक्वलेंट बाय आर। हाँ जी, 5 मिनट वेट करते हैं जी, लाइट आई तो।